ऑलराइट स्टूडेंट, सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 2। ओके, और लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। नाउ अपन इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12 क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, एंड दिस प्रैक्टिस सेट विल बी ओवर। ओके, सो सबसे पहले द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? सो इट इज अ 6x minus 2 upon x equals to 1. ओके, सो टेल मी व्हाट हैपेंस। सो यहाँ पर फ्रैक्शन जो है उसे हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, निकालना है। सो व्हाट विल बी डू? अगर मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ओके, सो आई विल राइट डाउन मल्टीप्लाइंग above equation by x। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय व्हाट? x। सो आई विल राइट डाउन x इनटू क्या आएगा रे? मुझे बताओ। 6x माइनस x इंटू 2 अपॉन इक्वल्स टू x इंटू 1। All right, so just tell me 6 into x will be what? 6x square minus this, both x will get cut down. Okay, यहाँ पर देखो ये भी कट होगा, ये भी क्या होगा? कट होगा। So I will write down what? So यहाँ पर आएगा -2 equals to 1x लिखू या x लिखू? चलेगा, x लिखूंगा तो भी चलेगा ना। ओके, या फिर तुम लोग लिख सकते हो दिस वन इज अ 1x, but now this equation you can clearly see it is not a quadratic equation. So I will write down what? 6x square के बगल में कौन आएगा अभी? -1x, ये 1x आएगा इसके बीच में, बराबर। So then I will write down what? So माइनस, यहां पर क्या लिखूंगा? -2 equals to 0। अंडरस्टूड? सो अभी हम लोगों को जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है +6, इसका कोएफिशिएंट है -2। सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल मल्टीप्लाई +6 इंटू -2। द आंसर विल बी व्हाट? 12। क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस आएगा। अंडरस्टूड? सो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और बगल में साइन कौन सा दिख रहा है? तो बगल में यहाँ पर साइन दिख रहा है सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन करके कितना आना चाहिए? 1। तो ऐसे बताओ मुझे कौन से मल्टीप्लाई करके 12 आएगा और सब्सट्रैक्शन करके क्या आएगा? 1। तो कौन सा है? 3 2 जा कितना आता है? 6 आता है, पर 12 चाहिए। 3 2 जा 6, 12 है यहाँ पर 12। 4 3 जा आता है, 4 3 जा क्या आता है? 12। ओके, सो यहाँ पर देखो वी विल राइट डाउन 4 इंटू 3। ओके, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 कितना आता है? तो इट इज अ 1। सो मुझे बताओ बीच में जो साइन मिलेगा वो कहां से मिलता है? यहां से। तो इसे दे दूंगा माइनस, और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो, माइनस माइनस क्या होगा? सो इट विल बी अ प्लस। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल किया है? x, तो x दे दिया। अभी मुझे बता ये सारी डिटेल्स कहां से निकाली हम लोगों ने? इस वाले इक्वेशन से निकाली है। सो ये लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई विल राइट डाउन व्हाट ऋषभ? तो यहाँ पर आएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, और बाजू में आएगा -2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या सम्यक? ओके, सो नाउ जस्ट टेल मी कि यहाँ पर आएगा इक्वेशन नंबर 1 या फिर जोड़ी नंबर 1, और ये क्या है? जोड़ी नंबर 2, और बीच में कौन सा साइन दिख रहा है? प्लस। तो सेकेंड वाली जोड़ी का साइन चेंज होने वाला है क्या? तो नहीं चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अपन क्या करेंगे? देयरफॉर लिखकर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट जो जोड़ी है हमारी 6x स्क्वायर माइनस 4x। 6x स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं? 6 कौन से टेबल में आता है? 3 2 जा लिख सकता हूं, इंटू x लिख सकता हूं, उसके बाद -2 इंटू 2 इंटू x लिख सकता हूं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी क्या है? x। मतलब 2x कहां पर आएगा? ब्रैकेट के बाहर, और अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा 3x माइनस 2। अंडरस्टूड? यहां पर देखो सब लोग। उसके बाद आएगा
प्लस का साइन और सेकेंड जो टर्म है, सो सेकेंड टर्म क्या है 3x माइनस टू। सो 3x माइनस टू को कैसे लिखेंगे हम लोग 3 इंटू एक्स माइनस टू, और कुछ भी नहीं है कॉमन, इसीलिए इधर भी 1 डालो और इधर भी क्या डालेंगे 1। ओके, और 1 1 डालने के बाद जस्ट टेल मी 1 और 1 क्या हो जाएगा कट, और 1 आएगा कहां पर ब्रैकेट के बाहर, मतलब यहां पर लिख दिया, और अंदर क्या बचेगा 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमें दो ब्रैकेट मिल गए, एक तो है 3x माइनस टू, दूसरा ब्रैकेट मिल गया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन वी विल राइट डाउन 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कौन किसे लात मारेगा, जो 3x से माइनस टू को लात मारेगा प्लस 2, और 2x है जो लात मारेगा प्लस 1 को, इट विल बी अ माइनस 1। देन टेल मी x इक्वल्स टू किसे लात मारने वाला है 3 को, और ये आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर x लात मारेगा 2 को, तो वो आएगा डिनोमिनेटर में। इसी तरीके से हमें इस वाले क्वेश्चन का भी क्या मिल चुका है, आंसर मिल चुका है। लास्ट वाला फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं एवरीवन नोज, बराबर तुम लोग लिखोगे 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लास्ट वाला आंसर तुम्हें ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, इसके आधे मार्क्स होता है, सो ये लिखना कभी भूलना नहीं। ओके, सो दैट्स इट, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर सबको डरावना लगता है क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट बिकॉज ये सारे रूट्स वाले हैं, तो अच्छे से देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सो इट इज अ रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड। अभी बोलोगे दादा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से 3 चीज देखते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल सेम सेम है, उसके बाद जो पावर है वो कितना है 2 है, राइट हैंड साइड में क्या है 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इसके टर्म देखो कैसे हम लोग करेंगे, तो दादा इस पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट है √2, हाँ बराबर है प्लस √2 है। इसका क्या है, तो इसका है प्लस 5 √2। अंडरस्टूड। तो इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं तुम लोग को समझाऊंगा, दिखने में ये काफी डरावना दिख रहा है, क्योंकि प्लस √2 का मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ 5 √2 के साथ, बराबर। लेकिन अभी मल्टीप्लीकेशन देखो होता कैसे, तो जादू देखो। तो यहाँ पर √2 के बगल में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1। तो ये जो 5 है ये किसे मल्टीप्लाई करेगा 1 को, तो मैं नीचे सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ 5 ने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। यहां तक सबको समझ में आया कैसे हुआ है। ओके, √2 के बगल में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, और 1 और 5 का क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अभी सेकेंड जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। देखो ये छतरी के अंदर जो है और ये छतरी के अंदर जो है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कि दादा √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये दो चीजें कैसे आई सबको समझ में आया। 5 1 क्या होता है बच्चों, 5 1 5 होता है, और √2 और √2 जो भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है पता है तुम लोग को, √2 और √2 जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहता है 2। कैसे 2 रहता है तो मैं तुम लोग को समझाता हूं। देखो √2 और √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो क्या होगा ये 2 और छतरी का वैल्यू भी कितना होता है कट हो गया, और बचा क्या सिर्फ बराबर, मतलब √2 इंटू √2 आंसर क्या आता है 2। मतलब कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √2 2। अभी 5 2 कितना आता है 10, ये भी प्लस था, ये भी क्या है प्लस, मतलब ये क्या आएगा +10। अभी इसके क्या निकालने हैं दो फैक्टर्स। ओके, सो दो फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर प्रेम आना चाहिए 10, बगल में एडिशन है तो एडिशन करके यदु कितना आना चाहिए 7। सो कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 10, 5 2 10, 5 + 2 कितना आएगा 7। तो गधे बच्चों यहाँ पर बताओ 2 पहले लिखेंगे या 5 बराबर, गुड। अभी बीच वाला टर्म कौन सा है प्लस है, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस। ओके, और कौन सा है यहाँ पर वेरिएबल x और x। तो मुझे बताओ कि ये जो बीच वाला टर्म है ये लिखना है या नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे अभी।
तो तनिष यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू, वापस से अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दो दो का ग्रुप बनाएंगे बराबर। तो ग्रुप बनाने के बाद कैसे फर्स्ट वाला ग्रुप हम लोग लिखते हैं, देखो क्या है, √2x² प्लस 5x, ऐसा है पहला ग्रुप। तो पहला ग्रुप जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर क्या लिखूंगा 5 इंटू एक्स। क्या क्या कट हो रहा है रे बताओ मुझे, तो दादा यहाँ पर x और x ही कट हो रहा है, हाँ x और x ही कट होगा। तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा, x, अंदर मिलेगा √2x प्लस बराबर। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का है तो अंदर का कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड मैंने लिखा 2x प्लस 5√2। अभी यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे ऋषभ, तो यहाँ पर देखो 2 को मैं √2 बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि 2 का आंसर क्या आता है, यही आता है ना √2। तो 2 के जगह पे अभी मैं क्या लिखूंगा पता है, तो √2 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 5√2 बराबर। अभी क्या कट हो रहा है यहाँ पर, किसी को पता चल रहा है क्या, क्या कट हो रहा है, √2 हो गया कट, मतलब कि बाहर क्या बचेगा, तो बाहर बचेगा √2 और अंदर क्या बचेगा, तो दादा अंदर बचेगा √2x प्लस, दोनों बक्से सेम आए हैं मतलब आंसर है राइट। ओके, चेक करने की भी जरूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √2x प्लस 5 और बगल में लिखेंगे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बताओ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। कौन किसे लात मारेगा, √2x लात मारेगा 5 को, -5, यहाँ पर x लात मारेगा √2 को, तो बन गया -√2। तो इसका तो आंसर हम लोगों को फाइनल मिल गया है। ओके, और यहाँ पर अभी हम लोगों को फाइनल आंसर निकालना है किसका, सो यहाँ पर इसका, तो x लात मारेगा किसे रे, √2 को, तो वो आ गया नीचे। मिल गए दोनों के फाइनल आंसर। एक का आंसर क्या है -5/√2 और दूसरे का क्या है -√2। आया समझ में सबको, गया दिमाग में, दिखने में खूंखार लगा, लेकिन ये खूंखार जो चीज है बस इतना ही खूंखार है, बाकी कुछ खूंखार नहीं है, और वो भी तुम लोग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर। लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता है क्या लिखोगे तुम लोग, फाइनल आंसर जिसका वैल्यू कितना होता है हाफ एग्जाम में, तो वो लिखना नहीं भूलना है। चलो देखो, तो मैं भी 8वां भी क्वेश्चन बताता हूँ। 8वां होने के बाद बाकी के सारे लल्लू क्वेश्चन से बराबर। तो 8वां क्वेश्चन भी अच्छे से देख लो। देखो 8वां क्वेश्चन को भी स्टार मार्क दिया है तुम लोग के इसमें। तो यहाँ पर है 3x का स्क्वायर -2√6x, उसके बाद है +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चेक करो, वेरिएबल है, यहाँ पर पावर 2 है, इक्वल में 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद चेक करो पहला टर्म दूसरा टर्म। पहला टर्म है +3 कोएफिशिएंट है, लास्ट वाले में क्या है +2, मतलब कि सम्यक जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पर लिखूंगा ना +3 इंटू +2, मतलब क्या आएगा +6। सो मल्टीप्लीकेशन करके क्या आना चाहिए 6, और एडिशन करके क्या आना चाहिए, एडिशन करके क्या आना चाहिए ये, अरे बाप रे, ऐसा कैसा निकाल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके तो 6 मिलेगा, बट ये एडिशन करके कैसा निकाल सकते हैं। तो मैंने तुम लोगों को पिछले बार ही समझाया था। क्या समझाया था, तो समझो, मैंने बताया था अगर कि √2 और √2 का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर क्या मिलता है 2 मिलता है। ये मैंने तुम लोगों को समझाया था या नहीं। 2 के जगह पे ये लिख सकते हैं और इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं बराबर। तो अगर मैं यहां पर लू √6 इंटू √6 मल्टीप्लीकेशन करके आंसर क्या आ रहा है 6, और √6 प्लस √6 करूं तो ये कितना आता है 2√6। कैसे दादा, तो यहां पर भी 1 होता है, यहां पर भी 1 होता है, 1 और 1 कितना हुआ
आया समझ में? ओके देखो वापस से मैं समझाता हूं तुम लोग को। अगर √6 और √6 का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, तुम्हें पता है 6 आएगा, बराबर। मतलब मल्टीप्लीकेशन में तो आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए दादा 2√6, बराबर। तो इसे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √6 और √6 ही लिखूंगा, लेकिन इनका क्या करूंगा, एडिशन। एडिशन करते समय छतरी के बाहर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। इधर भी छतरी के बाहर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, और 1 और 1 क्या होता है, मतलब कि यहां पर जो चीज आएगी वो क्या आएगी, √6 और √6। आया समझ में? ओके बीच वाले टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो इसीलिए यहां पर दिया माइनस, प्लस माइनस बना माइनस। और वेरिएबल कौन सा है, समझा? ओके सो नाउ लेट्स मूव अहेड। और अभी हम लोग ये जो लल्लू है इसे लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, सो वी विल राइट डाउन 3x² माइनस √6x माइनस √6x plus 2 equals to 0. And after writing this, we will form a group, first group and the second group. Before forming a group, we can see बीच में साइन कौन सा है, माइनस। सो जब भी मैं फर्स्ट वाला टर्म लिखूंगा, we will write down a term as it is ही टर्म लिखूंगा, बराबर। देन यहां पर मैं लिखूंगा 3 into x, ऑलराइट। मैं छतरी के अंदर ऐसे लिख सकता हूं क्या रे बच्चों, 3 into 2, बिकॉज 3 into 2 ही क्या आता है, √6 आता है। आई कैन राइट डाउन, और बगल में लिख सकता हूं x। अगेन आई विल राइट डाउन 3 into x माइनस। सो छतरी के अंदर 3 into 2 तो लिखा है, दोनों को सेपरेट छतरी दे सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल दे सकता हूं दादा। दोनों को क्या दे दिया मैंने, सेपरेट छतरी दे दिया। अभी यहां पर मैं अगर सेपरेट छतरी दे देता हूं तो मुझे बताओ कि ये जो √3, ये जो 3 है, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 into √3। देखो 3 के जगह पे लिख सकता है ना, क्योंकि 6 के जगह पे भी हम लोगों ने क्या लिखा है, √6 और √6, तो इनके जगह पे लिख दिया into x माइनस √3 into रूट क्या है ये 2 into x। तो क्या क्या कट हो रहा है बताओ मुझे, ये कट हुआ, x कट हुआ, ये कट हुआ, x कट हुआ, मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, √3x। ओके और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, √3x माइनस √, समझा, अंडरस्टूड? ओके अभी सेकेंड वाला ब्रैकेट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कौन सा साइन है बाहर, माइनस। तो माइनस का साइन है, इसका मतलब जो √6x plus 2 है ना, ये क्या बनेगा, बराबर। तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां पर भी √6 के जगह पे 3 into 2 लिख सकता हूं, into x लिख सकता हूं, और 2 के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, √2 into √2। दोनों को सेपरेट छतरी दे सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल दे सकता हूं। तो दे दी सेपरेट छतरी, और यहाँ पर √2 into √2। आया सबको समझ में? यहाँ पर √2 कट हुआ, यहाँ पर क्या कट हुआ, √2, मतलब ब्रैकेट के बाहर में लिखूंगा क्या, तो ब्रैकेट के बाहर में लिखूंगा √2, अंदर क्या लिखूंगा, बचा क्या है यदु, तो √3x माइनस √2। देखो दोनों भी बराबर है क्या, सेम सेम, यस परफेक्ट। ओके अगर सेम है मतलब आंसर है राइट। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि पहला हमें आंसर मिला है √3x माइनस √2, और दूसरी छतरी हम लोगों को मिली है √3x माइनस √2, दोनों भी सेम सेम ही है, इक्वल्स टू 0। तो जब भी मैं लिखूंगा तो लिखूंगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू, then I will write down √3x equals to √2। छतरी यहां पर आएगी तो क्या बनेगी, प्लस। तो then I will write down √3x, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस √2। अभी x जो है वो लात मारेगा किसे, तुम्हें, हमें लात नहीं मारेगा, तो लात मारेगा √3 को, तो वो आएगा नीचे, और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। मिल गया आंसर, एवरीवन अंडरस्टूड?
दिखने में खुंखार है, मॅथमॅटिक्स इज द वन ऑफ द इझिएस्ट थिंग यू कॅन डू इन युअर लाईफ. कळतंय का? दिसायला काय दिसते ते एकदम डेंजरस दिसते, पण खूप सोपं आहे. कळलंय सगळ्यांना? कोणती छत्री कटवणार? हे डिव्हिजन नाही होणार, नाही होत. आन्सर चेक करायचे. √2 upon √3. Check the answer and let's move to the question number 9. आ रहा है क्या समझ में? ओके, सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9. करेक्ट है ना आंसर? हाँ. सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर. अभी क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 2m m minus 24 इज इक्वल टू 50. बराबर, ऐसा है ना क्वेश्चन नंबर 9. तो इससे पहले तो क्या बनाएंगे अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बनाने के लिए क्या करूंगा, ये जाकर इसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसे करेगा. बराबर, तो करो चलो. मतलब 2m अगर m को मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है? 2m स्क्वायर. 2m अगर 24 को करता है तो क्या आएगा? 24 का डबल कितना आता है? 48. m इज इक्वल टू 50 है ना. इज इक्वल टू 50 नहीं लिखूंगा, 50 इधर आएगा तो -50 इज इक्वल टू 0. देन वी विल राइट डाउन व्हाट? दिस वन इज अ फर्स्ट टर्म, दिस वन इज अ सेकेंड टर्म. कोएफिशिएंट इज अ +2, कोएफिशिएंट इज अ -50. देन आई विल राइट डाउन +2 into -50 इज अ नथिंग बट -100. ऐसे मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों कि मल्टीप्लीकेशन करके 100 आना चाहिए और सब्सट्रैक्शन करके कितना आना चाहिए? 48. तो 52 जा. यस, गुड जॉब. सो वी विल राइट डाउन व्हाट? सो वी विल राइट डाउन हियर 51 जा. 50 52 जा. ओके, बीच में साइन जो है वो है माइनस का. सो वी विल राइट डाउन माइनस. माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. एंड कोएफिशिएंट नॉट वेरिएबल विल बी m. Okay, so first and the lastly we will not write down this one middle term. Okay, then यहाँ पर क्या आएगा? तो then यहाँ पर आएगा 2m square minus 48m नहीं आएगा. क्या आएगा? so minus 50m plus 2m minus 50 is equal to 0. क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे. फर्स्ट जोड़ी ये है, सेकेंड जोड़ी. बीच में प्लस है ना, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत है क्या हमें? बिल्कुल भी नहीं. तो पहली जोड़ी क्या है? 2m स्क्वायर माइनस 50m. तो इस जोड़ी को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू m इंटू m. इसको ऐसे लिख सकता हूं 25 इंटू 2 इंटू m. तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन है, m कॉमन है, 2 कॉमन है, m कॉमन है. मतलब कि 2m क्या पर आएगा? बाहर. अंदर क्या मिलेगा? m माइनस 25. अभी अंदर है प्लस का साइन. प्लस का साइन है तो एज इट इज ही लिखते हैं प्रचिति. करेक्ट. सो यहाँ पर आएगा 2m माइनस 50. इसे कैसे लिखूंगा मैं? तो 2 इंटू m माइनस इसे कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 50. क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और 2 क्या दिख रहा है? तो कॉमन दिख रहा है. तो 2 आएगा ब्रैकेट के बाहर. अंदर लिखा है m माइनस 50 इज इक्वल टू 0. दोनों के सॉरी 25 माय बैड. यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर क्या आएगा? अंदर भी 25. दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? उसके बाद m माइनस 25, दूसरा आएगा 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देन वी विल राइट डाउन m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू, then we will write down m is equal to 25 और m is equal to -2. 2 minus 2 और यहाँ पर क्या आएगा? m is equal to -2 upon 2. ओके, इसे सॉल्व कर सकते हैं ना. तो m is equal to कितना आएगा? और एक m का वैल्यू कितना आया? ठीक है. काय काय? हा, ते बघा. आता इथं तुम्हाला समजलं नाही तर त्यांना सांगतो. ये जो 2m है ये पहले तो m को जाकर मल्टीप्लाई किया,
कितना आया 2m स्क्वायर। यही 2m ब्रैकेट का किसको मल्टीप्लाई करेगा 24। 24 टू जा कितना आता है 48। ये माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस मिल गया। m भी तो मल्टीप्लाई करेगा ना, फिर इसको बगल में m भी आ गया। फिर आया समझ में? ओके 2m ने इसे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया, और ये 50 जो है उसे इधर आकर पटक दिया, बराबर। सो ऐसे आया है। पीछे आंसर देखो करेक्ट किया हम लोगों ने या नहीं। आंसर -1 और 25 आना चाहिए। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अभी मैं ट्रिक से बताऊं क्या क्वेश्चन सॉल्व करना? कर सकते हो क्या एग्जाम में ट्रिक से? चलो अभी ट्रिक बताता हूँ तुम लोग को। ये इतना बड़ा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को ट्रिक से सिखाता हूँ। अभी ट्रिक कैसे है तो 10, 12, 11 और 12 में ही ट्रिक लगेगा। तो ये ट्रिक क्या है तो देखो जादू सिखाता हूँ। सबसे पहले तो है 25m स्क्वायर। ये 9 को इधर बोलाओ तो क्या बनेगा 9 = 0 बनेगा क्या? उसके बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कैसा, ये जो 25 है ये है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ही 25 आता है, और बगल में है m स्क्वायर माइनस 9 जो है वो किसका स्क्वायर है 3 का = 0 बोल सकता हूँ क्या? फाइ और m को अलग अलग स्क्वायर देने से अच्छा मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ फाइ m होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 3b होल ब्रैकेट का स्क्वायर = 0 बोल सकता हूँ क्या? अभी ये सारी चीजें किसकी याद दिला रही है हमें? उसकी याद नहीं दिला रही है। किसकी याद दिला रही है? तो एक फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर = a प्लस b। एक बार है a माइनस b। याद आ रहा है इस फॉर्मूले की? तो यहाँ पर बेसिकली लिखते समय पे मैं लिखूंगा एक बार फाइ m प्लस 3, दूसरे बार क्या लिखूंगा फाइ m माइनस 3 = 0। उसके बाद आई विल राइट डाउन फाइ m प्लस 3 = 0 और फाइ m माइनस 3 = 0। फाइ m 3 को लात मारेगा -3 और फाइ m माइनस 3 को लात मारेगा +3। m लात मारेगा -3/5 और m लात मारेगा 5 को, तो डिनोमिनेटर में आएगा 5। खत्म हो गया। ट्रिक से सॉल्व किया, समझ में आया? ओके इजीएस्ट थिंग टू डू कर लेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स में मुझे बादशाह बोला जाता है। आया समझ में? सो ये है ट्रिक से सॉल्व करते। ऐसे भी सॉल्व करोगे तभी कितना मार्क्स मिलेगा? 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। या फिर तुम्हें अगर सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन को बड़ा करके, तो वो भी मैं तुम लोग को बता सकता हूँ। अगर बड़ा करके किसी में चर्बी है कि नहीं बाबा मैं तो बड़ा ही सॉल्व करूंगा, जैसे सीखा है वैसा ही सॉल्व करूंगा, तो चर्बी है तो कर सकते हो, सिखाता हूँ वो भी। तो यहाँ पर देखो कैसे आएगा therefore 25m स्क्वायर। बीच में m वाला टर्म है क्या? नहीं है, इसीलिए हम लोग बीच में m वाला टर्म नहीं है तो हम लोग कंसीडर करेंगे क्या +0m। 9 यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा -9 = 0। उसके बाद पहले वाले का और लास्ट वाले का क्या पकड़ेंगे कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट क्या है बताओ मुझे? तो वो होगा +25 × -9। 25 9 जा कितना आता है? 25 9 जा आता है 2 to 5 -2 to 5। अभी मल्टीप्लीकेशन करके कितना आना चाहिए 2 to 5, और यहाँ पर जो लिखा है मतलब कि सब्सट्रैक्शन करके कितना आना चाहिए 0। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 to 5 आता है और सब्सट्रैक्शन 0 आता है? मुझे पता है, तुम लोग को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो ऐसे दो नंबर है 15 15 जा 2 to 5 आता है, और माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो इसे क्या मिलेगा प्लस माइनस m और m आया। उसके बाद बीच वाला टर्म लिखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा 15m माइनस 15m माइनस 9 = 0। और यहाँ पर ये है फर्स्ट वाला, ये है सेकेंड वाला। उसके बाद फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 25m स्क्वायर प्लस 15m। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 5 5 जा इंटू m प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 5 3 जा इंटू m। क्या क्या कट हो रहा है? 5 कट हो रहा है, m कट हो रहा है, 5 कट हो रहा है, m कट हो रहा है। उसके बाद 5m जो है वो आएगा ब्रैकेट के बाहर, अंदर आएगा क्या? तो अंदर आएगा 5m प्लस 3। माइनस है मतलब कि अगर बाहर माइनस का साइन है तो
जो यहाँ पर सेकेंड वाला टर्म है वो बनेगा 15m प्लस 9। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 फाइजा इंटू m प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। क्या कट हो रहा है? तो दोनों के क्या कट हो रहे हैं यहाँ पर? 3 और 3 क्या हो रहा है? कट। मतलब 3 और 3 अगर ब्रैकेट के बाहर आया तो अंदर क्या बचा? 5m प्लस, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? राइट। तो पहला जो यहाँ पर टर्म बनेगा वो बनेगा 5m प्लस 3, दूसरा जो टर्म बनेगा वो बनेगा 5m माइनस 3। तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0, मतलब तुम लोग लिखोगे 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब m इक्वल्स टू माइनस 3 और यहाँ पर आएगा 5m इक्वल्स टू 3। उसके बाद यहाँ पर आएगा m इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 5 और यहाँ पर आएगा m इक्वल्स टू 3 अपॉन, वही आंसर आया था क्या रे पीछे भी? माइनस 3 अपॉन 5 और 3 अपॉन, कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में और उसे सॉल्व करने में? ये सॉल्व करने में 1-2 मिनट भी नहीं लगता है और इसे सॉल्व करने में पूरा महाभारत करना पड़ा। पहिला वाला ना, तुला दुसरा सोपा वाटतंय, मला तर हा सोपा वाटतंय, तो तुम लोग दूसरा वाला करो। लेकिन तुम लोग पता चलेगा ना कि अगर 2-2 टर्म वाले सम आ रहे हैं, देखो 2-2 टर्म वाले सम आ रहे तो तुम लोग ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर 3-3 टर्म वाले सम आ रहे, ये 3-3 टर्म वाले सम है, देखो ये सारे कितने टर्म वाले सम है? 3-3। तो तुम लोग ट्रिक लगेगा क्या वहां पर? नहीं लगेगा। चलो अभी ये जो है 11th 12th वो भी वैसे ही समझाता हूँ, ट्रिक से ही समझाता हूँ। वी डोंट हैव मच टाइम। अगर तुम लोग को सिंपल वे से करना है तो तुम्हें पता है कैसे करना है सिंपल वे से। ओके, तो ये ट्रिक से ही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m, बराबर। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 7m स्क्वायर माइनस 21m और यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल्स टू 0। अभी तुम लोग को विदाउट ट्रिक सॉल्व पता है ना कैसे करोगे? तुम लोग यहाँ पर प्लस 0 डालोगे एक्स्ट्रा का और 0 फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके करके तुम लोग सॉल्व करोगे। बट इसे यहाँ पर तुम लोग कैसे सॉल्व करना है? सो यहाँ पर ये वाला टर्म जो दिख रहा है तुम्हें, फर्स्ट वाला टर्म, बराबर, इसी टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो देखो 7 इंटू m लिख सकता हूँ। 7 3 21 आता है इंटू m। क्या क्या यहाँ पर कॉमन दिख रहा है? 7m मिल गया कॉमन। कॉमन मिलने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है देयरफॉर 7m ब्रैकेट के बाहर m माइनस इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट तो मिल गया, एक ब्रैकेट है दादा m माइनस 3, लेकिन दूसरा ब्रैकेट में तो 7m ही पता है, तो बगल में कुछ नहीं पता तो क्या लिख देने का? इज इक्वल टू 0। अभी देखो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 7m प्लस 0 इज इक्वल टू 0। m ने लात मारा माइनस 3 को तो क्या बना? प्लस 3। 7m इज इक्वल टू 0 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस 0। तो देयरफॉर माइनस 0 कभी होता नहीं, 0 ही होता है, तो 0 ही लिखो, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। उसके बाद m का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर? 3 और m लात मारेगा किसे? 7 को। तो मुझे बताओ अगर 7 से 0 डिवाइड हुआ तो आंसर क्या मिलेगा? तो एक आंसर क्या मिला? 3 और एक आंसर क्या मिला? देखो इतने में ही सॉल्व हो गया। ओके, अभी लास्ट वाला देखो। चलो लास्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। जस्ट फोकस हियर। द क्वेश्चन इज आस्किंग m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0, बराबर। सो यहाँ पर देखो m स्क्वायर तो इसका परफेक्ट स्क्वायर यही है। 11 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा रे? √11 स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। किसकी याद दिला रहे है ये? किसकी बताओ यहाँ पर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और तो एक बार क्या करेंगे? दूसरी बार क्या करेंगे? तो सॉल्व कैसे करेंगे? m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा फिर? m इज इक्वल टू माइनस √11 और यहाँ पर क्या आएगा? m इज इक्वल टू प्लस, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू।
Okay, so that's it. Our practice set has been done. Okay, everyone understood. We have done question number 6 to question number 12 in the lecture number 2 of quadratic equation practice set 2.2. That's it for today. Understood?